नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। माननीय सम्मानीय नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। हाँ भाई, संचालन करता महोदय, मैं पकड़ जी प्रभु। हमारे द्वारा कहा गया है कम से कम 20% सेवादारों का मुंह मुख्य गैलरी तरफ होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करता? जब आप देख प्रभु जी कह दिया था लेकिन कर दिया इन्होंने, अब जा रहे प्रभु। दूसरे कोई भी हो, माइक किसी के हाथ में नहीं दिया जाता। प्रभु गलती हो गई, अब किसी को नहीं देंगे। जब तुमको संचालन करना नहीं आता तो माइक हाथ में पकड़ के लेते। प्रभु जी गलती हो गई, अब नहीं देंगे। ऐसा क्यों किया? प्रभु जी इसलिए ऐसा किया था कि मंच पर धूल मिट्टी आ रही थी, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन गलती होगी प्रभु, अब नहीं किया। हरामखोर, बेईमान, झूठा, मैं थोड़ा भाग जाते। हाँ, खड़ी होके झूठ बोलता, बेईमान, सब झूठे इकट्ठे हो गए। किसी कार्य को आदमी करना नहीं जानता है, उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए, तब करे। जानकारी होने के बाद हर बात नियमानुसार नीति के तहत लागू करनी चाहिए। तो झूठ बोल रहा है बेईमान, क्या होगा तेरा? परमात्मा कहते हैं झूठ, छल कपट, चालाकी, चतुराई, होशियारी मोह नहीं भावा, निर्मल मनमोह भावा। क्या मुझे की बात है? दूसरे जो सेवादार बैठे हुए हैं, इनको सोने की स्थिति में नहीं बैठना चाहिए। सर झुका लिया है और खर्राटे मारते हैं। अरे भाई, इस तरीके से बैठना चाहिए, निगाह सामने रहनी चाहिए, अन्यथा तुम्हारा किया करा से बेकार हो जाएगा। वर्दी पहन लेने भर से काम नहीं चलता है, नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। जब तुमसे नहीं हो रहा तो कमेंट कीजिए, कहो भागो, झूठ के बोल रहा। प्रभु जी कभी गलती नहीं होगी, गलती पे गलती करता आ रहा लगातार। यही पता नहीं चलता अपना कौन है, पराया कौन है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में माइक थमा दिया तो झूठ पे झूठ बोल रहा। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। सत्संग जी प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। माननीय सम्मानीय कुंवरपाल सिंह, अध्यापक, ग्राम भाईपुर, तहसील जसराना, जनपद फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि आए, खुद बीती रखने की कृपा करें। माननीय सम्मानीय कुंवरपाल सिंह अध्यापक जी, प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। प्यार से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।
जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामाते श्री जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। शासंग जी, ये तन कुंवरपाल से अध्यापक के पद पर कार्यरत है। गांव भाईपुर, तहसील जसराना, जनपद फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश की रहने वाला ये तन है शासंग जी। शासंग जी, इस तन पर कर्मों की ऐसी मार पड़ी और कर्मों का ऐसा जखीरा बना जिसे कई स्मशान जिंद चुड़ैल कहते हैं। शासंग जी, उन प्रेत आत्माओं ने इस तन को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। शासंग जी, ये तन इतना परेशान होने लगा, दिन में शासंग जी कमरे के अंदर बंद रहता था, अंदर लॉक लगा करके। शासंग जी, उसके बाद शासंग जी रात जैसे आती थी तो वो मेरे काल के जाल में जाते थी कि मेरा काल आ रहा है। शासंग जी, रात को ये तन सो नहीं पाता था। वो प्रेत आत्माएं कान में सीटी बजाती थी और कहती थी कि तुझे हम फलाने दिन खा जाएंगे, तुझे यहाँ से ले जाएंगे, तेरे परिवार को नष्ट कर देंगे। शासंग जी, ये तन बड़ा भयभीत हो जाता था। शासंग जी, कहीं देवी जागर होते थे तो कुंडों में कूदना होता था। आंच कितनी भयंकर जल रही थी, उसमें कूदना होता था शासंग जी, और फौरन तन मचाता था। शासंग जी, उसी दौरान इस तन की शादी हो जाती है। तन की पत्नी कहने लगी कि हमारा तो पागलों से फंद हो गया, संबंध हो गया, हमारा गुजारा कैसे होगा। शासंग जी, ये आत्मा रोने लगी, चीखने लगी। शासंग जी, आगे क्या होता है। शासंग जी, तन के परिवार वाले सदस्य जो है इस तन को जो है भक्तों के पास ले गए और भक्तों को दिखाया। उन भक्तों ने कहा, अरे इतना पैसा चाहिए, इतनी अंग्रेजी की शराब चाहिए। शासंग जी, पढ़े लिखे हैं, टीचर हैं आप, भली बात अनुवाद करी कि भक्तों ने क्या क्या मांगा, क्या क्या दिया, आगे बढ़ते जाइए। शासंग जी, किसी ने बताया कि इनको जो है देवी जागर कराइए और बकरों की कलेजियां चढ़वाइए। शासंग जी, और उसके बाद उन्होंने पैसे लिए और दारू भी ली, जिसे शराब कहते हैं। शासंग, कितने पैसे लिए? शासंग जी, एक भक्त ने कहा कि 500 रुपए दीजिए। शासंग जी, तन के पिताजी कहने लगे, बेटा वो 500 रुपए मांग रहे हैं। शासंग जी, मैंने कहा कि दे दो। कुलवा में क्या कहते हैं सर, उसमें जो है कुलवा में गुड़ नहीं मिलता है, लेकिन हमारा भला हो जाए तो 500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं। शासंग जी, तन के पिताजी 500 रुपए लेकर के गए और उन भक्त ने कह दिया कि बाबा ये बताओ। शासंग जी, यहाँ जात का रूप उन्होंने पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लड़के को ठीक नहीं कर पाएंगे, आप अंत जाइए, तुम्हारा लड़का यहाँ आएगा तो और ज्यादा परेशान हो जाएगा। शासंग जी, अंत भक्तों के ही पास ले गए, उन्होंने खड़े हाथ कर दिए कि हम तुम्हारे लड़के को ठीक नहीं कर पाएंगे और कोई संसार में पैदा भी नहीं हुआ है कि तुम्हारा लड़का ठीक हो जाए। शासंग जी, उसी दौरान 1999 में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो जाती है, नौकरी लग जाती है। शासंग जी, उसके बाद तन के पिताजी भयभीत होने लगे, तब इस लड़के की नौकरी लग गई, अब होगा क्या। शासंग जी, सब जगह ले जाया गया, नगरकोट बेलन चोड़े भी ले जाया गया, भक्तों ने बताया वहां भी ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। जिन भक्तों ने बताया गंगा जी अनवाइए, वहां भी ले जाया गया, कोई फायदा नहीं मिला। शासंग जी, मौलवियों के पास ले गए, वहां भी कोई फायदा नहीं मिला। शासंग जी, एक तांत्रिक जी थे, गंगीरी थाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, वहाँ एक तांत्रिक थे। शासंग जी, वहाँ ही इस तन को ले जाया गया, लेकिन शासंग जी वहाँ कोई फायदा नहीं मिला। तन के पिताजी कहने लगे, बेटा अब तेरी नौकरी भी लग गई है, मैं बड़ा परेशान हूँ। शासंग जी, मैं करूँ तो क्या करूँ। सीधे सीधे बात कर। शासंग जी, तन के पिताजी कहने लगे, बेटा चल तुझे मेडिकल कॉलेज आगरा ले चलता हूँ, जिसे पागल खाना कहते हैं। शासंग जी, पागल खाना ले जाया गया। शासंग जी, एक भाग क्या हो रहा है, तू खड़ा खड़ा भाग क्या कर रहा है।
माँ क्या हो रहा? हाँ जी। पागल खाना ले जाया गया। शाह संगत जी, अध्यापक की 2 कलमें होती हैं, एक लाल और एक नीली। वो मेरी स्तन के जेब में लगी हुई थी। तो जैसे पागल खाना जो डॉक्टर साहब की ऑफिस थी, वहाँ एक 4th क्लास के कर्मचारी कुर्सी पर बैठे थे। वो मुझे देख करके हंसने लगे। शाह संगत जी, ये तन सोचने लगा कि ये भाई सोच रहे होंगे कि ये तन पागल है, ये तन जो ये आदमी आया है ये पागल है। शाह संगत जी, 7-8 डॉक्टरों का एक्शन बैठा, समूह बैठा। उन्होंने देखा और उन डॉक्टर से कहा हाथ जोड़ करके इस तन ने कि डॉक्टर साहब क्या परेशानी है, लेकिन उन डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा, दवाई दे दी। शाह संगत जी दवाई खाए लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। शाह संगत जी, ये आत्मा विचार करने लगी, अब तो तुझे स्वतः ही इलाज करना है। शाह संगत जी, ये सोचा कि अब तो तुझे फांसी लगानी है, यही तेरा चारा है और तू ठीक हो जाएगा। लेकिन शाह संगत जी, होता क्या है, एक महान पुरुष सत्य वाली आत्मा सत्य के साथ में नारायण साकार हरि परमात्मा के चरणों में आते जाते थे। शाह संगत जी, वो आए जैसे सोमवार का दिन था और प्रथम मंगलवार सुबह था। शाह संगत जी, वो ये तन पढ़ा करके आया और कमरा खुला, अंदर से लॉक लगा लिया, बैठ गया। शाह संगत जी, दिन के 5 बजे वो भैया आए, तन के पिताजी बैठे थे। उनसे कहा, भैया जी आप मार साहब का बहुत जगह दिखा लिया, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरे साथ कल प्रथम मंगलवार है शादाबाद में, जून 2004 में। शाह संगत जी, जून 2004 की बात है। शाह संगत जी, वहां पर शाह संगत तन के पिताजी ने आवाज लगाई और मेरे हाथ दोनों जुड़ करके कुंडी खोला, हाथ मेरे जुड़े हुए थे और पिताजी के सामने ये तन खड़ा हो गया और तन के पिताजी से कहने लगा, बताइए पिताजी क्या कह रहे हैं। पिताजी ने कहा, बेटा ये चाचा जी तुम्हारे यहाँ हैं, ये सत्य के साथ ही कह रहे हैं, आप सत्य के साथ में चले जाओ। शाह संगत जी, इस तन ने उन पिताजी से कहा, ये बताइए पिताजी, जो अपने यहाँ सभी देवियां पूजती हैं, उन्होंने इस तन को ठीक नहीं कर पाया, तो ये साधु महात्मा मुझे क्या ठीक करने में। शाह संगत जी इतने शब्द कह करके और कमरे के अंदर घुस गया। शाह संगत जी लॉक लगा लिया। जो वर्षों से सो नहीं पाता था। शाह संगत जी, सोमवार की रात की सुबह मंगल था और 4 पाई बिछाई, कितने खन सो गया। शाह संगत जी, ये लग रहा था कोई 4 पाई में बैठे हुए सुला रहे हैं, ऐसी सुख की नींद ले रहा था ये तन। शाह संगत जी, रात के 2 बजे इसकी आंख खुलती है और मैंने उस कमरे में देखा कि मेरे शरीर में कोई परेशानी नहीं। और शाह संगत जी जैसे बांटी लेकर के शाह संगत जी नल पर गया और हनाया धोया और शाह संगत जी घर से निकला बाहर, पैरों में चप्पल नहीं पहनी। और शाह संगत तन के पिताजी आए और कहने लगे, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मैं नारायण साकार हरि परमात्मा जी के मानव मंगल सद्भावना समागम में ये तन जा रहा है। शाह संगत जी, तन के पिताजी पीछे पीछे और शाह संगत जी ये लग रहा था कि मेरा सीधा हाथ पकड़ करके कोई रोड की तरफ खींच रहा है। शाह संगत जी, उसके बाद ये तन शादाबाद, शाह संगत जी, ये तमाम वहां से चलकर इधर आ रही है, ये पीछे जगह है, ये वर्दी पहने खड़े हो, तुम क्या काम कर रहे हो। जो आते हैं वहां पीछे बैठे, वर्दी पहन रखी है, कुछ काम नहीं करना चाहते, जिसको देखो मनमती कर रहा है। वर्दी पहनने के बाद ईमानदारी से अपना काम तो करो। हाँ जी। शाह संगत जी, प्यार से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। शाह संगत जी, सत्य के साथ में शादाबाद में ये तन पहुंचा। वो भाई मुझे इस तन को ले गए थे, वो बोले मास्टर साहब भोजन कर लो। शाह संगत भोजन किया और पांडाल ऐसा ही लगा था जो मानव मंगल सद्भावना समागम में आप संत महान पुरुष बैठे हुए हैं, ऐसा ही पांडाल लगा था। शाह संगत जी, बल्ली
लोहे की बल्लियां गड़ी थी और लोहे की बल्ली के पास ये तन बैठ गया। शाहसंग जी सभी जो है नमन कर रहे थे। तो शाहसंग जी तन सोचने लगा, अरे ये भाई कैसे नमन कर रहे हैं, इन्हें तो मत्था हाथ जोड़ के करना चाहिए। शाहसंग जी कोई महान पुरुष अपनी आप भी चर्चा सुना रहे थे। शाहसंग जी हाथ जो ऊपर करके जय जयकार हरि की हो रही थी। तो शाहसंग जी तन सोचने लगा, अरे हाथ क्यों कर रहे हैं, हाथ जोड़ के करनी चाहिए। शाहसंग जी एकदम आवाज आती है, हे हरामखोर, जैसे ये कर रहे हैं तैसे कर। शाहसंग जी डर के मारे मैंने हाथ कर लिए ऊपर और प्रभु की जय जयकार होने लगी। शाहसंग जी होता क्या है, 12 या 12:30 बज रहे हो और शाहसंग जी आवाज उठ रही थी संगत से, अरे नारायण साकर हरि परमात्मा आ गए, साकर महामाते श्री जी आ गए। शाहसंग जी सभी महान पुरुष खड़े होकर के देख रहे थे, लेकिन शाहसंग जी ये तन तो 1.5 फुट का है, मुझे हरि के दर्शन नहीं हुए। काफी दूर बैठा था शाहसंग जी और प्रभु सिंहा मंचासीन हुए, महामाते श्री मंचासीन हुए। उसके बाद होता क्या है, प्रभु की गुणगान होने लगी। प्रभु अपने मुखमंडल से नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए गुंजार करा रहे थे। शाहसंग जी तन ने हाथ करके और प्रभु की गुंजार करने लगा। और उसके बाद होता क्या है, प्रभु की स्पीड बढ़ने लगी और मैं क्या देखता हूँ पांडाल में कि पांडाल में एक चक्रवात बनने लगा और शाहसंग जी धीरे धीरे आवाज निकालने लगा और जैसे चक्रवात बढ़ रहा था उसी तरह प्रभु की स्पीड बढ़ती जा रही थी। और होता क्या है शाहसंग जी, ये लोहे का पांडाल उखड़ के 10-10 फुट की ऊंचाई पर बल्लियां लहरा रही थी। शाहसंग जी ये तब सोचने लगा कि उन भक्तों की बात आज पूरी हो गई। उन भक्तों ने कहा था कि जिस दिन ये लड़का अकेला चला जाएगा उस दिन ये खत्म हो जाएगा। ये बल्लियां जो है एक दूसरे से टकरा रही 10-10 फुट की ऊंचाई पर, ये बल्ली तेरे सिर में लगेगी, तेरा आज सारा काम हो जाएगा। शाहसंग जी तेरी मौत होगी, तेरी मट्टी कौन ले जाएगा, तेरे परिवार वाला कोई नहीं है। शाहसंग जी जैसे ही इस तन ने जैसे ही प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पण करके अपना मत्था टेका, शाहसंग जी 2 मिनट या 3 मिनट मुझे इस तन को होश नहीं रहा और शाहसंग जी 3 मिनट बाद या 2 मिनट बाद तन ने सिर उठाया तो पांडाल जैसा का तैसा था, उसी छेदों में बल्लियां थी। शाहसंग जी जैसे ही तन सत्य के साथ का विश्राम होता है और ये तन घर आता है, तन के पिताजी खुश मिजाज बैठे थे और पूछने लगे, बेटा कैसे हो। शाहसंग जी इस तन ने डंके की चोट से कहा कि उन हरि परमात्मा ने मेरी न तो कोई नवज देखी थी और शाहसंग जी उन्होंने वहीं से इस तन का खेल कर दिया, उनकी ऐसी रहमत बरसी। शाहसंग जी तन के पिताजी से हाथ जोड़ के चल पड़ के कहा कि पिताजी मेरा प्रभु परमात्मा ने बेड़ा पार कर दिया, जो प्रेत आत्मा थी वो उन दुष्ट आत्मा को नष्ट कर दिया और इन हरि परमात्मा ने अपने चरण में ले लिया। शाहसंग जी आज 19 वर्ष 355 दिन हो गए इन हरि के चरणों में, उस दिन से आज तक हरि के चरणों में चल रही है और हरि परमात्मा से अरदास करती है, हे नाथ कितने भी कष्ट देना लेकिन अपने चरणों से जुदा मत करना। और शाहसंग जी मेरी झोली में सेवा कर्म डालते रहना। शाहसंग जी आज 18 मई 2024 को छुट्टी हुई है ग्रीष्मकालीन। उस दिन से परिवार में पति पत्नी है, 2 बेटा 1 लाली है, दोनों 2 बेटा और लाली पति पत्नी सेवा करने लगे हुए हैं बिछवा में। शाहसंग जी प्रभु से अरदास करते हैं, शाहसंग जी आपने बहुत कुछ दे दिया है। शाहसंग जी आपने हरि परमात्मा इन संत महान पुरुषों के चरणों की रज धूल दिला दी। इनके चरणों की रज धूल मेरे जीवन में नहीं थी, मेरे किस्मत में नहीं थी, लेकिन शाहसंग जी आज इन पार ब्रह्म परमेश्वर ने मेरे जीवन में जीवन की दिशा और दशाएं दोनों बदल दी, चरणों की रज धूल दिला दी। शाहसंग जी सहायक अध्यापक के पद पर रहते हुए आज हरि परमात्मा की रहमत से शाहसंग जी एक विशाल मोटी रकम प्रति महीने दे रहे हैं। शाहसंग जी उस मोटी रकम का मैं खुलासा कर रहा हूँ। शाहसंग जी मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसी खुशहाली आएगी, ऐसा जीवन व्यतीत होगा हरि के चरणों में। शाहसंग जी आज वो नारायण साकर हरि परमात्मा आए हैं, वो इस आत्मा इस
स्तन के लिए आए हैं सासंग जी। आज हरि परमात्मा हर महीने इन हरि परमात्मा की रहमत से 1,16,980 रुपए प्रति महीने पेमेंट कराते हैं सासंग जी। इन हरि ने मेरे जीवन में वो रौनक ला दी है और 5 सदस्य परिवार में सत्य वाली दे दी है सासंग जी। सासंग जी मथुरा में सत्य का साथ चल रहा था, सत्य का साथ चल रहा था सोमनाथ मैरिज होम में सासंग जी। वहां इस तन ने क्या नजारा देखा, क्या इन हरि परमात्मा की सासंग जी सोमनाथ मैरिज होम ये तन पहुंचा। छुट्टी का दिन था, छुट्टी का दिन निकलता है तो घर परिवार में व्यतीत नहीं करता है। छुट्टी के दिन जो होते हैं मैं अपने आराध्य देव नारायण सागर ही प्रभात के चरणों में लगाती है यहाँ तन सासंग जी। जिस दिन हरि परमात्मा के दीदार हो जाते हैं, जिस दिन हरि परमात्मा के चरणों के दीदार हो जाते हैं, ब्रह्मवाणी मिल जाती है और सेवा कर मिल जाता है, उस दिन मेरा विशेष त्योहार होता है सासंग जी। संसारी त्योहार ये तन नहीं मनाता है। जिस दिन सासंग जी 18 मई 2024 से सत्य का साथ सेवा कर्म ब्रह्मवाणी सुन रही है सासंग जी, उस दिन से मेरा प्रतिदिन त्योहार हो रहा है सासंग जी। सोमनाथ मैरिज होम मथुरा पहुंची तो सासंग जी सत्य के साथ में तन बैठा, सत्य का साथ किया और सत्य का साथ विश्राम हुआ। उसके बाद 8 घंटे बाद प्रभु परमात्मा पुनः सासंग जी सत्य के साथ में पांडाल में आ जाते हैं, लेकिन सासंग जी नीचे कुर्सी पड़ जाती है प्रभु की और कुर्सी पर सासंग जी मेरे नारायण साकारी परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। बेरी गेटिंग लगी थी, बेरी गेटिंग के पास ये तन बैठा था, प्रभु बेरी गेटिंग के सामने बैठे थे सासंग जी। तन और प्रभु परमात्मा आमने सामने बैठे थे सासंग जी। तन देखता क्या है सासंग जी, जैसे प्रभु मंचा सिंह कुर्सी पे थे तो ये तन क्या देख रहा था कि एक 500 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हैं सासंग जी, जिनके गाल बहुत चपटे हुए हैं, गाल काफी बड़बड़े हैं सासंग जी। सीधे हाथ के गाल पर इस तन ने क्या देखा कि एक फोड़ा सासंग जी, फोड़े का स्पॉट था, दाग था सासंग जी। मैंने अपनी आंखों को मीजा, मैंने कहा कि प्रभु के गाल पर फोड़ा का निशान कैसे है सासंग जी। हरि परमात्मा का ये तन फिर क्या देखता है, कान बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे सासंग जी। एक भैया मेरी बगल में बैठे थे सुकावा से, श्री कलेक्टर सिंह भाई। मैंने कहा भैया जी, इशारे में पूछा मैं भैया जी क्या देख रहे हैं? अरे का मास्टर साहब चुपचाप रहो सासंग जी। फिर ये तन क्या देखता है, कान बड़े बड़े थे और गालों की खाल स्तन छाती तक लटक रही थी सासंग जी। और सासंग जी उसके बाद इतने काले थे सासंग जी, इतने काले थे सासंग जी, मुझे कोई रंग दिखाई नहीं देता। तवे का रंग बहुत गोरा है सासंग जी, भयंकर काले थे सासंग जी। प्रभु परमात्मा की ब्रह्मवाणी चलती रही, जो ये तन दर्शन करता रहा। उसके बाद प्रभु खड़े हो जाते हैं कुर्सी से और ये तन बैठा था वहीं आकर के खड़े होकर के पूछते हैं, कुशलता पूछी और कैसे हो सासंग जी। हाथ जोड़ करके इसने सिर झुकाया और प्रभु ने कहा कैसे हो। जैसे मैंने प्रभु के ऊपर हरि परमात्मा नारायण साकारी की तरफ देखा तो 10 साल के बच्चे के गाल फूले फूले होते हैं, संतरे के समान ओठ के सासंग जी। ओठों ये लग रहा था क्या प्रभु मेरे नारायण साकर जी ने पान खा लिया है। बड़े सुंदर लग रहे थे, बड़े इतने अच्छे लग रहे थे सासंग जी। उसी पर विचार करने लगी, अरे मेरे सजना है, अरे यही तो मेरे दूल्हा है, यही मेरे प्राणनाथ है सासंग जी। इस तरह विचार करने लगी, मैं तो इन्हीं से सगाई करूंगी सासंग जी। सासंग जी घर आता है सासंग जी और सासंग तन की पत्नी से चर्चा हो जाती थी कि प्रभु परमात्मा सासंग जी आज धराधाम पर आ गए हैं, सत्य का साथ कर लो। सासंग जी तन हरि के चरणों में आते जाते थे, सब सफाई कर दी और अपनी चरसर में ले लिया। तन की पत्नी से कहा मैंने आप भी दर्शन कर लो, इस धराधाम पर हरि परमात्मा आ गए हैं। सासंग जी तन की पत्नी कहने लगी, अरे अभी तो हमारी नई शादी हुई है। अरे मैंने कहा शादी हुई है अच्छी बात है, लेकिन हरि परमात्मा धराधाम पर आ गए हैं, दर्शन कर लीजिए। सासंग जी होता क्या है, एक छोटा सा बालक है, दूसरा बालक है, वो सासंग जी सैनिक स्कूल होते हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, भारत सरकार के होते हैं। साथ संगत जी उसी सैनिक स्कूल में बेटे ने फॉर्म भरा पढ़ाई के लिए। साथ संगत जी उसका इधर यहाँ सेवा कर्म चल रहा था बिचमा में, वो बच्चा सेवा कर्म करता रहा और जब एग्जाम उसकी परीक्षा हुई साथ संगत जी, और उस परीक्षा देने गया, मैनपुरी सेंटर था, और उस परीक्षा देने के बाद में इस पर ने पूछा बेटे कैसे करे आए, तो बेटा कहने लगा पापा जी हम तो हरि परमात्मा की रहमत से सभी करे आए हैं। साधंगा जी ये तन बड़ा खुश मिजाज हुआ, और खुश मिजाज होने के बाद मैंने कहा हे बेटा यही हरि परमात्मा है, संसार के संचालक है और संसार के संहार करता भी है, इनका नाम कभी मत भूल जाना, ये हमारे प्राणनाथ है। साधंगा जी जब रिजल्ट निकलता है, परीक्षा का रिजल्ट घोषित होता है, उस वक्त उस बच्चे का उसमें पास हो जाता है, ये आत्मा गदगद होने लगी। मेरे हरि परमात्मा ने इस बच्चे की सुन ली। साधंगा जी उसका मेडिकल होता है, हाई मेडिकल होता है, और मेडिकल होने के बाद साधंगा जी आज उस बच्चे का नंबर कक्षा 6 में सैनिक स्कूल मैनपुरी मिल गया। और साधंगा जी जब इतवार के दिन फोन आता है तो मैं उस बच्चे से कहता हूँ बच्चे बेटा प्रभु का नाम मत भूल जाना, प्रभु की गुणगान करते रहना, यही हमारे पालनहार हैं। साधंगा जी उनकी भी छुट्टी 18 मई 2024 को हुई, वो घर नहीं गए, मैनपुरी से इसी बिचमा में हरि परमात्मा के चरणों में सेवा कर्म कर रहे हैं। बड़ा बेटा सोमेश निगम है, वो ब्लैक कमांडो की सेवा कर्म कर रहा है, और बेटिया जो है वो भी यहाँ सेवा कर्म कर रही है, तन की पत्नी वो भी सेवा कर्म कर रही है। हे हरि परमात्मा ये तन टूटा फूटा था, वो आपके चरणों में समर्पण है। नाथ आप मेरे सजना है, साधंगा जी आप मेरे दूल्हा हैं। साधंगा जी ये तन विचार करने लगा कि हे प्रभु परमात्मा, साधंगा जी विचार आने लगा कि तन बैठा था घर पर और कहने लगा हे हरि परमात्मा ये आत्मा ये तन ऐसी वैसी आत्मा नहीं, जब तक ये अपने हरि परमात्मा को जलपान नहीं करा देती तब तक ये आत्मा जलपान नहीं करेगी। साधंगा जी तन ये कहने लगा कि हे प्रभु परमात्मा मेरे दूल्हा आप हैं, मेरे सजना हैं, तो मुझे ऐसे वैसे सजना नहीं चाहिए, मुझे मोहर वाले सजना नहीं चाहिए, मुझे मोहर वाले सजना पसंद नहीं है। साधंगा जी उसी तरह इस आत्मा ने विचार किया मुझे मोहर वाले दूल्हा चाहिए। साधंगा जी सत्य का साथ चल रहा था ऐसा ही, और हरि परमात्मा सिंहासन पर मंचासीन होते हैं, तो साधंगा जी इस प्रभु परमात्मा के चेहरा रख करके ये तन दर्शन करे, तो प्यार से बोलना नारायण सहकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साधंगा जी 3 दिन की छुट्टी थी, मथुरा में सत्य का साथ चल रहा था, और होली की छुट्टी थी, 2 बच्चे तन की पत्नी ये तन गया, और 3 दिन छुट्टी खत्म होने के समाप्त होने के बाद ये पुनः घर आते हैं, क्योंकि दूसरे दिन ड्यूटी थी। साधंगा जी ये घर तन की पत्नी ताला खोलने लगी, और साधंगा जी ये तन चबूतरे पर रोने लगा और रोते हुए कहने लगा हे नाथ आपने मुझे संसार में क्यों भेज दिया। साधंगा जी क्यों भेज दिया प्रभु जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। साधंगा जी होता क्या है, साधंगा जी ये तन बैठा वो तन की पत्नी भोजन बनाने लगी, और ये चारपाई में बैठ गया और प्रभु से अरदास करने लगा हे नाथ ये तन ऐसी वैसी पत्नी नहीं, ये पतिव्रता नारी है, ये पतिव्रता स्त्री है, ये पतिव्रता आपकी नारी है। नाथ आप मेरे सजना हैं, आप मेरे दूल्हा हैं, आपको छोड़कर मुझे अच्छा नहीं लगता। साधंगा जी मुझे छोड़ के मत जाना नाथ। साधंगा जी विचार किया ये तन बैठा था, सुपन की बात नहीं है साधंगा जी, ये सत्य का दरबार है, डंके की चोट पे कह रहा है, ये यहाँ तन झूठ बोल रहा हो तो हरि परमात्मा इस तन को कोड़ी कर देना, इसी वक्त मौत कर देना। साधंगा जी होता क्या है, ये तन विचार करने लगा और क्या कहने लगा साधंगा जी हे प्रभु परमात्मा आपकी रसोईया में बैठ करके ये तन भोजन प्रसाद बनाए और अपने हरि परमात्मा को जिमाए। जब मेरे हरि परमात्मा भोजन प्रसाद दे रहे होंगे तो उनकी तरफ टकटकी मारे देखती रहूं, और जब मेरे हरि परमात्मा भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे होंगे तो उनके ऊपर बिजना से और पंखा से हवा ढोड़ती रहूं। जब मेरे हरि परमात्मा शयन कक्ष में जा रहे होंगे
शयन कक्ष में लेट रहे होंगे तो उनके चरणों को सहराती रहूं, उनके चरणों को दबाती रहूं। सासंग जी दूसरा दिन सोमवार की बात थी और मंगल था। श्री कलेक्टर सिंह माननीय सम्मानित श्री कलेक्टर सिंह के साधु साहब श्री प्रेम सिंह भाई इस ये तन यहाँ पढ़ाता है, वहां पर एक सफाई कर्मचारी थे। वो मुझसे कहने लगे भैया जी आप मथुरा आज जाएंगे। तो मैंने ये कहा भैया जी 2 का स्टाफ था, आज हमारे इंचार्ज साहब जो है छुट्टी पर हैं और मैं सहायक अध्यापक हूँ तो स्कूल की व्यवस्था देखनी है, लेकिन आप जाइए। तो वो बोले भैया जी मेरा प्रार्थना पत्र तो लिख दो। मैंने कहा प्रार्थना पत्र ये आत्मा तन लिख रहा है, लेकिन आप जाइए। लेकिन सासंग जी एक वचन उस वक्त इस तन ने तोड़ा, लेकिन आप वचन मन तोड़ना सासंग जी। वो वचन क्या था? उन भैया से मैंने ये कहा मैं भैया आप जा रहे हैं तो मेरी एक भीख ले जाओ। तो भीख कौन सी थी सासंग जी? मैंने कहा भैया जी आप जैसे हरि परमात्मा सिंहासन मंचासीन हो जाते हैं तो एक शब्द सुनवा देना फोन से तो मेरी आत्मा खुश हो जाएगी। सासंग जी होता क्या है, सासंग जी 12:30 बजे इस तन ने बच्चों का इंटरवल किया जिसे भोजन का अवकाश कहते हैं। सासंग जी इंटरवल करने के बाद एक बहन आ जाती है और वो बहन स्कूल में आई जिसमें कमरे में बैठा था। तो ये तन कुर्सी पर बैठा था और वो बहन आके जमीन पर बैठ गई। मैंने उन बहन के हाथ जोड़े, पैर भी छूने के लिए कहा। मैंने बहन जी आप कुर्सी पर बैठ जाइए। वो बोले नहीं मास्टर साहब हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। तब तक जो है मथुरा से उन्हीं भैया का फोन आ जाता है और सासंग जी जैसे फोन आता है तो ये तन बड़ा खुश हो जाता है। और खुश होने के बाद सासंग जी मैंने फोन कान से लगाया तो प्रभु की ब्रह्मवाणी चल रही थी, बहुत भयंकर ब्रह्मवाणी चल रही थी। सासंग जी प्रभु की ब्रह्मवाणी में आ रहा था कि वो आत्मा क्या विचार कर रही है। सासंग जी यहाँ से प्रभु परमात्मा की ब्रह्मवाणी आ रही थी तो वो आत्मा क्या विचार कर रही है कि हम प्रभु हरि परमात्मा की रसोईया में भोजन प्रसाद बनाएं और भोजन प्रसाद बनाने के बाद अपने हरि परमात्मा को जिमाएं। और हरि परमात्मा जब भोजन प्रसाद खा रहे होंगे या जे रहे होंगे उनकी तरफ टकटकी मारे देखती रहे। और जब मेरे हरि परमात्मा शहर कच्छ में जाएं तो उनके चरणों को सहराती रहे। सासंग जी ये तन उसी वक्त रोने लगा उस कमरे में। वो बहन कहने लगी अरे भैया अरे माँ साहब आपको किसने गाली दी है? सासंग जी इस आत्मा ने कहा, रो रही थी। सासंग जी कहा मैंने बहन जी मुझे ताऊ ने गाली नहीं दी है, मुझे तो इस तन का प्यार हो गया है। सासंग जी तो भैया बहन कहने लगी कि किनसे प्यार हो गया है, लेकिन उन बहन को मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने तन की पत्नी को आकर के घर बताया कि ये शब्द आया मेरा तो प्यार हरि परमात्मा से हो गया, मेरा लव हरि परमात्मा से हो गया। उनकी जोगिन बन गई, उनकी दुल्हनिया बन गई। सासंग जी हे नाथ आपके बिन मुझे अच्छा नहीं लगता। सासंग जी होता क्या है ये सासंग जी आप बैठे हुए हैं, महान पुरुष देवता तुल्य देवी तुल्य बहनें बैठी हुई हैं, इनको तनधारी मन समझ लेना। ये तन में हमको दिखाई दे रहे हैं, ये तन नहीं है सासंग जी। इस तन ने देखा है सासंग जी कन्नौज में 13 जागट पड़ती है, वहाँ सत्य का साथ चल रहा था 13 जागट में। सासंग जी होता क्या है ब्लैक कमांडो की वर्दी इस तन के पास थी और इस तन ने इसलिए विचार किया कि मुझे 13 जागट पहुंचना है। सासंग जी तन 13 जागट पहुंचा। 2 दिन मैंने इस तन ने जो है सेवा कर्म किया ब्लैक कमांडो में और तीसरे दिन इस तन ने कहा कि आज मैं सत्य का साथ बैठ करके करेगा ये तन। सासंग जी सांड के पास बैठ गया, प्रभु से करीब 2 मीटर की दूरी पर ये बैठा था। लेकिन ये तन जब हरि परमात्मा विराजमान हो जाते हैं तो उनकी तरफ टकटकी मारे देखती रहती है, इधर उधर नहीं देखती है। सासंग जी टकटकी मारे देख रही थी, हाथ मेरे दोनों जुड़े हुए थे, हरि परमात्मा मंचासीन हुए, माँ माते श्री मंचासीन हुई। और सासंग जी होता क्या है कि ब्रह्मवाणी जब चलने लगी और सासंग जी इतनी भयंकर ब्रह्मवाणी चलने लगी और प्रभु परमात्मा गायब हो जाते हैं। सासंग जी कहीं मेरी नजर सिंहासन पर, कहीं मेरे कान उसी माइक की तरफ, लेकिन ये तन रोने लगा और कहने लगा प्रभु परमात्मा हे आराध्य देव, हे नारायण सागर हरि परमात्मा, इस तन को छोड़ करके मत जाओ, ये आत्मा मर जाएगी।
तुम बिन जिंदा नहीं रह पाएगी। सासंग जी 2-3 मिनट रोता रहा और उसी सिंहासन से प्रभु जैसे जमीन में से कठफूला निकलता है, धीरे 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 धीरे, और बराबर ब्रह्मवाणी चल रही थी और पीली शर्ट में, धारदार शर्ट में निकल कर प्रभु मंचासीन हो जाते हैं। और सासंग जी मत्था टेका, हे नाथ इस तन को, इस आत्मा को, अपनी दुल्हनिया को छोड़ करके मन जाओ। सासंग जी होता क्या है सासंग जी, 15 अगस्त का दिन था। सासंग जी 15 अगस्त का दिन था। हरि परमात्मा का प्रकट दिवस होता है और उसी 15 दिवस को झंडा आहरण होता है स्कूलों में, जिसे ध्वजारोहण कहते हैं। सासंग जी तन की पत्नी कहने लगी कि बच्चे घर ले जाओ, हम सत्य का साथ जा रहे हैं प्रभु परमात्मा का प्रकट दिवस करने के लिए। सासंग जी तन ये कहने लगा कि बहन जी मैं अभी आता हूँ, ये देख रहे बस कहाँ जा रही है। सासंग जी तन की माँ से देख के आया, तन की पत्नी से कहा एक बेटा तुम पकड़ो और ये बेटी मैं पकड़ रहा हूँ। तन की पत्नी कहने लगी अरे नौकरी छूट जाएगी, आज 15 अगस्त है, तुम्हें झंडे में आरोहण करना है, उसको स्कूल पर उपस्थित होना है। सासंग जी ये तन सुखाबाद बस खड़ी थी, वही रुदन मचाने लगा, रोने लगा, क्या कहने लगा, अरे मुझे नौकरी से कोई मतलब नहीं, मुझे नौकरी से कोई मतलब नहीं, नौकरी कल छूटे तो अभी छूट जाए, लेकिन मेरे आराध्य देव मेरे नारायण सागर हरि परमात्मा के चरण छूट पाए, लेकिन मुझे नौकरी से कोई मतलब नहीं। सासंग जी पत्नी उदास हो गई। सासंग जी तन बस में बैठ गया, लेकिन संगत जो बैठी थी बस में वो इस तन को समझाने लगी, अरे मास्टर साहब नौकरी तो मिलती नहीं और आप नौकरी छोड़ने के तैयार हैं। सासंग जी मैंने ये कहा अरे कल्पों के हजारों कल्पों में मेरे आराध्य देव आज मुझे मिले हैं, लेकिन मुझे नौकरी की कोई इच्छा नहीं, मेरे आराध्य देव आज मिल गए तो मुझे नौकरी भी मिल गई है। सासंग जी मेरे आराध्य देव के चरण छूट पाए, नौकरी कल छूटे तो भैंस छूट जाए। रोते हुए बिलखते हुए चिल्लाते हुए एजमादपुर पहुंच गई। आगरा मात्र 20 किलोमीटर रह गया और सासंग जी सत्य के साथ में ये तन बैठा, मानव मंगल सद्भावना संगमों में बैठा, और बैठने के बाद जैसे हरि परमात्मा मंचासीन हो जाते हैं और मंचासीन होने के बाद माँ माते श्री मंचासीन हो जाती हैं और प्रभु की ब्रह्मवाणी आती है और कहते हैं कि वो आत्मा वो तन क्या कह रही थी। सासंग जी अरे मेरे आराध्य देव के चरण छूट पाए, मेरी नौकरी छूट जाए, वो नौकरी से कोई मतलब नहीं। सासंग जी नौकरी कल छूटे तो अभी छूट जाए, लेकिन मेरे आराध्य देव के चरण छूट पाए। सासंग जी इतना शब्द प्रभु ने कहा और कहने के बाद कहने लगे हरि परमात्मा ब्रह्मवाणी आने लगी, अरे आत्मा नौकरी आपकी नहीं है, नौकरी हरि परमात्मा की है, नौकरी आज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जिस दिन नौकरी हरि परमात्मा छुड़वाएंगे उसी दिन नौकरी छोड़ना है, लेकिन आज नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। सासंग जी हरि परमात्मा ने खुलासा कर दिया, हरि परमात्मा ने कहा कि आज नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, जिस नौकरी आपको मिली है वो हरि परमात्मा की है। सासंग जी प्रभु परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया नौकरी हरि परमात्मा की है। सासंग जी आज हरि परमात्मा ने जिस कुर्सी पर बैठा रहा है वो कुर्सी हरि परमात्मा की है, उस कुर्सी पर इस तन का कोई अधिकार नहीं। सासंग जी जिस कुर्सी पर इस तन को बैठाना है उस कुर्सी पर इस तन का कोई अधिकार नहीं। तो सासंग जी आज हरि परमात्मा के मानव मिलन सद्भावना समागम में ये आत्माएं परिवार के 5 सदस्य आते जाते रहते हैं। सासंग जी नौकरी कैसे हो रही है मुझे इस तन को पता नहीं। सासंग जी ये वेतन है, वेतन हुए तन में है। सासंग जी मेरे आराध्य देव अपने मुखमंडल से कहते हैं कि हरि परमात्मा तो हम तो साधारण हैं। सासंग जी इनके बहकावे मत आइयो, ये साधारण नहीं है, ये चतुर्भुजधारी है, चक्र सुदर्शनधारी है। सासंग जी ये विशाल है, विराट है, संचालन करता है और संगार करता भी है। सासंग जी तुलना में सत्य का साथ चल रहा था। सासंग जी तन सत्य के साथ में पहुंचा और सत्य के साथ में जैसे बैठा उसके बाद सासंग जी इन हरि परमात्मा के मस्तिष्क से ऐसा फक्स निकल रहा था। सासंग जी उस फक्स को मैंने समझ नहीं पाया, मैंने ये फक्स है क्या चीज जिसे आप
बर्फ जैसा लाइट निकल रही थी। और सासंग जी इस तन ने दर्शन किए उस भक्त के। सासंग जी ये तन ग्वालियर पहुंचा। 5-6 महीने पहले हरि परमात्मा विराजमान थे ग्वालियर में, हर कॉलोनी में। सासंग जी ये तन वहां पहुंचा, प्रभु परमात्मा मंचासीन हुए। सासंग जी होता क्या है, जैसे हरि परमात्मा मंचासीन हो जाते हैं तो सासंग जी प्रभु जैसे मंचासीन हुए तो ये तन क्या देख रहा था कि प्रभु के तल पर ये लग रहा था कोई कपड़ा ही नहीं है, तो सफेद सफेद धुआं प्रेम प्रकाश बह रहा था। सासंग जी सफेद सफेद धुआं बह रहा था, लेकिन ऐसे सासंग जी धुआं उड़ता है, ऐसे धुआं उड़ रहा था। सासंग जी आज हरि परमात्मा ने इतनी खुशियां दी है। सासंग जी इतनी खुशियां दी है, ये आत्मा कितने अपने आराध्य देव की गुणगान करे। मेरी व्यक्तिगत कोई औकात नहीं सासंग जी, मेरी व्यक्तिगत कोई औकात नहीं। सासंग जी प्यार से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सासंग जी ये तन कर्म प्रभु का इशारा हुआ, प्रभु का इशारा हुआ कि प्रभु का पहले नंबर दर्शन करना है, सेवा कर्म करना है। सासंग जी ब्रह्मवाणी सुननी है। सासंग जी ये तन जितना सेवा कर्म करता है, छोटा सा सेवा कर्म करता है, लेकिन उससे रात करे चाहे दिन करे, लेकिन इस तन के अंदर ऐसी आग लगी रहती है। और कैसी आग लगी रहती है, ये लगता है कि हे मूर्ख, हे हरामखोर, तेने कुछ नहीं किया। सासंग जी दिनों रात सेवा कर्म करने के बाद मेरे अंदर ऐसी लौ लगती है, ऐसी आशा जागृत होती है कि तेने कुछ नहीं किया। सासंग जी होता क्या है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर प्यार से बोलना, प्यार से बोलिए, नारायण साकार है संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। सासंग जी इस तन को हे हरि परमात्मा ये कुछ नहीं मांग रही। सासंग जी आपसे इस तन की झोली में सेवा कर्म डाल दो, सेवा कर्म डाल दो नाथ। और हे नाथ इस तन के आप हो जाओ, ये आत्मा आपकी हो जाए। सासंग जी तो प्यार से बोलना, नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जग जननी साकार मां माते श्री जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार, जय जयकार हो। प्रेम से बोलो, जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। माननीय सम्माननीय भाई रामू सिंह काम क्या हो रहा है, 5 मिनट कम 4 हो रहे। नारायण साकार सत्संग जी प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आज का इसी समय विश्राम है। सत्य अमर कथा का सत्य अमर संदेश आगामी दिनांक 25/5/2024 का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन इसी स्थल इसी पंडाल में होगा। समय सुबह 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक। नारायण साकार हरि जी की आरती। नारायण साकार हरि की आरती गाओ, नारायण साकार हरि की आरती गाओ, आरती गाओ, नारायण तेरी नाम, आरती गाओ, तेरी नाम,
प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रेम से बोलो जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। मेरा महापुरुषों के चौड़ों में निवेदन है, जो महापुरुष गाड़ी लेकर के आते हैं, गाड़ियां लेकर के आते हैं, आपके चौड़ों में विशेष निवेदन है, विशेष प्रार्थना है कि ड्राइवर को कहीं नींद लगती है, झपकी आती है, तो आप महापुरुष साहब के चौड़ों में निवेदन प्रार्थना है कि गाड़ी को यथास्थान पर रुकाएं, रुकाने के बाद में ड्राइवर की नींद पूरी कराएं, उसके बाद ही सफर तय करें, यात्रा तय करें। ऐसा आपके चौड़ों में निवेदन है।
प्रार्थना है। आप महापुरुषों के चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि आपके पीठ पीछे हाईवे है, मुख्य मार्ग है। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि दाएं बाएं देखने के बाद ही हर महापुरुष हर देवी रोड क्रॉस करें, उससे पहले रोड क्रॉस न करें, ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है। बहनों के चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि जो बहनें सोने चांदी के जेवरात पहन करके आती हैं, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि सोने चांदी के गहने सत्य के साथ में न पहने, अपने घर पहने, अपने परिवार में पहने, सत्य के साथ में पहन करके ना आए। विशेषकर देखा जाता है बहनों को जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के नीचे पेशाब के लिए बैठ जाती हैं। आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है, जो पेशाब का स्थान बनवाया हुआ है उसी में पेशाब के लिए जाएं, गाड़ी के नीचे पेशाब के लिए न बैठे, ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है। हर महापुरुष और देवियों के चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि अपनी जवान बहन बेटी को किसी घर परिवार हितु रिश्तेदार सगे संबंधियों के साथ न भेजें, स्वयं माता पिता अपने साथ लेकर के आएं और साथ लेकर के ही जाएं। आप महापुरुषों के चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि आप रेलगाड़ी से सफर करते हैं तो रेलगाड़ी जब प्लेटफार्म पर रुक जाती है तभी चढ़ें, रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर रुक जाती है तभी उतरें, जल्दबाजी न करें, ऐसा आपके चरणों में विशेष निवेदन है, विशेष प्रार्थना है। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि माल वाहन लेकर के ना आए, जैसे ट्रैक्टर, ट्राली, छोटा हाथी, पिकअप, बीसीएम, इनको लेकर के ना आए। जो वाहन पंजीकृत हैं सवारी के रूप में, उन्हीं को लेकर के आए। और आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि सीट के मुताबिक ही महापुरुषों को लेकर के आए, सीट से अधिक लेकर के ना आए, ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है। सत्संगत देखा जाता है काफी महापुरुषों को छोटा हाथी या पिकअप में आते हैं तो उसमें टूल पर भी बैठ जाते हैं, कुछ भाई बहन टूल पर बैठ जाते हैं और जो है डाला खोल लेते हैं, जिसमें पतली पतली रस्सी लगा लेते हैं और उसमें पैर भी निकाल लेते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि जो है माल वाहन को लेकर के ना आए। बहनों से भी निवेदन प्रार्थना है कि छोटे छोटे बच्चों को सत्य के साथ में लेकर के ना आए। आप देखती हैं कि बच्चे आपके गैलरी में कभी कभी घूमते हैं, आपके पीठ पीछे मुख्य मार्ग है, हाईवे है, उधर भी बच्चे चले जाते हैं, बच्चे रोते हैं, चीखते हैं। आप भी नारायण साकार भी परमात्मा की वाणी नहीं सुन पाती हैं। इसलिए मेरा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है कि छोटे छोटे बच्चों को सत्य के साथ में लेकर के ना आए। और आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि कोई भी बहन जेवरात पहन करके ना आए, जैसे सोना चांदी के जेवरात आप पहन करके आती हैं। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, घर पहने, परिवार में पहने, लेकिन सत्य के साथ में जेवरात पहन करके ना आए, ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है। पुण्य आपके चरणों में फिर विनती की जाती है, निवेदन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है कि जो महापुरुष गाड़ी लेकर के आते हैं कभी भी गाड़ी ड्राइवर से जल्दबाजी न कराएं, गाड़ी को तेज न चलवाएं, गाड़ी को इधर उधर कभी कभी देखा जाता है तेज चलवाते हैं, ड्राइवर लोग कट मारते हैं उधर उधर। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि सावधानी से आएं और सावधानी से ही जाएं। नारायण साकार हरि परमात्मा का ध्यान करते हुए जाएं, गुणगान करते हुए जाएं। विशेष चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि देखा जाता है कि महापुरुष जो है ड्राइवर के बगल में अपनी बहन बेटी को न बैठा लें, स्वयं ही कोई समझदार महापुरुष बैठे, जागने वाले महापुरुष बैठे, जिससे आपको अथवा उनको ड्राइवर को नींद ना आ सके। अगर ड्राइवर को नींद आती है तो यथा स्थान पर रुकवाएं, रुकाने के बाद में नींद पूरी कराएं, नींद पूरी कराने के बाद ही सफर तय करें, यात्रा तय करें, उससे पहले सफर तय न करें, यात्रा तय न करें, ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है। सत्संग जी प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप महापुरुष देवियों के चरणों में निवेदन किया जाता है, विनती की जाती है कि हम जब सत्य के साथ में आप महापुरुष आप देवी आते हैं तो अपने अपने मोबाइल स्विच बंद करके ही बैठना चाहिए। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, स्विच बंद करके बैठे, मोबाइल का दुरुपयोग न करें, जैसे वीडियोग्राफी बनाना, फोटो खींचना, ये बिल्कुल ही माना है। अगर आप इस तरीके से पाए जाते हैं
तो महापुरुष आपसे मोबाइल ले लेंगे, निकट पुलिस अधिकारी के पास जमा हो जाएगा, फिर आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। भाग दौड़ करने के बाद ही आपको मोबाइल मिलेगा। इसीलिए मेरा हर महापुरुष बाहर देवियों के चौड़ों में निवेदन है, प्रार्थना है कि अपने अपने मोबाइल स्विच बंद करके ही बैठे, स्विच खोल के न बैठे। ऐसा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपके चौड़ों में निवेदन प्रार्थना है कि अपनी जवान बहन बेटी को जो है किसी घर परिवार हितू रिश्तेदार सगे संबंधी के साथ न भेजें। स्वयं माता पिता अपने साथ लेकर के आए और साथ लेकर के ही जाएं। ऐसा आपके चौड़ों में निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है। विशेषकर बहनों के चौड़ों में निवेदन प्रार्थना है कि जो है सोने चांदी के जेवरात पहन करके आती हैं। हमारे आप जैसे ही लोग होते हैं, ऐसी बहनें होती हैं, उनके चेहरे कोई अलग से नहीं होते हैं, एक जैसे चेहरे होते हैं। आपके चौड़ों में निवेदन है, प्रार्थना है कि वो इसी ताक में होते हैं। आप जो हरि का ध्यान करते हैं, बाड़ी सुनती हैं, तो वो लोग अपना काम करते हैं। मोबाइल भी लेकर के ना आए, अधिक रुपए लेकर के ना आए, सोने चांदी के जेवरात पहन करके ना आए। सोने चांदी के जेवरात अपने घर में पहने, अपने परिवार में पहने, सत्य के साथ में पहन करके ना आए। ऐसा आपके चौड़ों में विशेष निवेदन है, विशेष प्रार्थना है। जब भी आप महापुरुष जाते हैं तो भाई साहब आप आगे, बहन जी आप आगे का ही परिचय देने के बाद ही निकलना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करें। ऐसा आपके चौड़ों में विशेष निवेदन है, विशेष प्रार्थना है। जो महापुरुष रेलगाड़ी का सफर करते हैं, रेलगाड़ी जब रुक जाती है प्लेटफार्म पर तभी चढ़े, रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर रुक जाती है तभी उतरे, हड़बड़ाहट में न चढ़े, हड़बड़ाहट में न उतरे। ऐसा आपके चौड़ों में निवेदन है, प्रार्थना है। देखा जाता है कि बसों के ऊपर भी महापुरुष बैठ के आ जाते हैं। मेरा महापुरुषों के से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि बसों के ऊपर न बैठे, सीट के मुताबिक ही संगत को लेके आए, महापुरुषों को लेकर के आए, उससे अधिक लेकर के ना आए। ऐसा आपके चौड़ों में निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है। और आप देख रहे हैं पीछे मुख्य मार्ग है, हाईवे है, हाईवे तेज गति से वाहन चलते हैं। जब भी आप महापुरुष यहाँ से निकलते हैं तो पहले दाएं देखें, बाएं देखें, दाएं बाएं देखने के बाद ही रोड क्रॉस करें, उससे पहले रोड क्रॉस न करें। ऐसा आपके चौड़ों में निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है। और महापुरुषों से विशेष निवेदन है कि जो है समझदार महापुरुष गाड़ी के ड्राइवर के बगल में ही बैठे, कोई अपनी बहन बेटी को ड्राइवर के बगल में न बैठा ले, क्योंकि नींद की झपकी भी आ जाती है। बहनों को पीछे ही बैठा ले, गाड़ी में ही बैठा ले, ड्राइवर के बगल में समझदार महापुरुष बैठे, जो है जागने वाले महापुरुष बैठे, जो भजन बंदगी करते हुए आए, भजन बंदगी करते हुए जाएं, जिससे ड्राइवर को नींद ना आ सके। अगर ड्राइवर को नींद आती है तो यथा स्थान पर रुकाएं, रुकाने के बाद गाड़ी की ड्राइवर की नींद पूरी कराएं। नींद पूरी कराने के बाद ही आप सफर तय करें, यात्रा तय करें। ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है। और मेरा आप महापुरुषों से निवेदन प्रार्थना है कि आप महापुरुष सत्य के साथ में आते हैं तो अपने अपने मोबाइल गाड़ी में रख के आना चाहिए। अगर गाड़ी स्वयं की नहीं है तो साथ लाएं, साथ लाते हैं तो मोबाइल स्विच बंद करके ही बैठे। विशेषकर देखा जाता है कि बीच बीच में मोबाइल बजने लगते हैं। मेरा आप महापुरुषों के, आप देवियों के चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है कि अपने अपने मोबाइल स्विच बंद करके बैठे, मोबाइल का दुरुपयोग न करें। ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है। साथ संगत जी, मेरा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि रेलगाड़ी से जो महापुरुष देवियां आती हैं टिकट लेकर के ही आए, बगैर टिकट के कोई सफर तय न करें, कोई यात्रा न करें। ऐसा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है। जब आप आते हैं तो टिकट लेकर के आए, खिड़की के किनारे भी खड़े न हो, खिड़की के किनारे बैठे न। अचानक हवा लगती है, अचानक में नींद आ जाती है, झकोरे आ सकते हैं, आप महापुरुष नीचे गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। इसलिए मेरा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है कि रेलगाड़ी में बैठे, अंदर बैठे, खिड़की के किनारे न बैठे, खिड़की का हैंडल पकड़ के न बैठे। ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है। सत्संग जी, मैं आपके चरणों में निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विशेषकर बहनों से निवेदन प्रार्थना करूंगा
बहनों के चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है कि आप बहनें सोने चांदी की जेवरात न पहने, पहन करके ना अपने घर में पहने, अपने परिवार में पहने, सत्य के साथ में न पहने। ऐसा मेरा आपके चरणों में विशेष निवेदन है, विशेष प्रार्थना है, विनती है। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि छोटे छोटे बच्चों को सत्य के साथ में लेकर के ना, छोटे छोटे बच्चे सत्य के साथ में लेकर के आते हैं, इधर उधर घूमते हैं, परेशानी होती है, बच्चे रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आप भी वाणी नहीं सुन पाती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि छोटे छोटे बच्चों को सत्य के साथ में लेकर के ना है। मेरा हर महापुरुष और देवियों के चौड़े में निवेदन प्रार्थना है, जो महापुरुष विशेषकर बीमार होते हैं, बहनें बीमार होती हैं, जिन पर न चला जाता है, न उठा जाता है, न बैठा जाता है, ऐसे भाई बहनों को घर पर ही रखें। आप सत्य का साथ करें, उन्हें हॉस्पिटल में दिखाएं, उन्हें दवा दिलवाएं, अच्छे डॉक्टर से दिलवाएं। ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, विनती है कि आप ध्यान करें हरि का। लेकिन जो अधिक बीमार हैं, जिन पर न चला जाता है, न उठा जाता है और न ही बैठा जाता है, ऐसे महापुरुषों को घर पर ही रखना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, दवा दिलानी चाहिए। ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है। सासंग जी प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्रेम से बोलो, जगह जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मेरा महापुरुषों से बार बार यही निवेदन है, बार बार यही विनती है कि विश्राम के बाद में जब आप महापुरुष की पीठ के पीछे हाईवे है, मुख्य मार्ग है, तेज गति से वाहन चलते हैं, तो दाएं बाएं देखने के बाद भी रोड क्रॉस करें, उससे पहले रोड क्रॉस न करें। और जो सैनिक वर्दी में महापुरुष अपनी ड्यूटी का अंजाम दे रहे हैं, अपनी सेवा का अंजाम दे रहे हैं, आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है कि दाएं बाएं देखने के बाद ही महापुरुषों को, देवियों को रोड क्रॉस कराएं, उससे पहले रोड क्रॉस न कराएं, उससे पहले रोड क्रॉस न कराएं। ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है। आप आत्माओं के चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि जो महापुरुष रेलगाड़ी से आते हैं, रेलगाड़ी से आते हैं तो टिकट लेकर के ही आए और टिकट लेकर के ही जाएं, ऐसा नहीं यूं ही घुस जाए। आपसे विशेष निवेदन प्रार्थना है कि हर महापुरुष को, हर देवी को टिकट लेनी चाहिए, टिकट लेकर के ही सफर करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। ऐसा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। जो महापुरुष रेलगाड़ी का सफर करते हैं, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि रेलगाड़ी जब प्लेटफार्म पर रुक जाती है तभी चढ़े, रेलगाड़ी जब प्लेटफार्म पर रुक जाती है तभी उतरे, हड़बड़ाहट में न चढ़े न उतरे। ऐसा आपसे निवेदन है, विनती है। आप महापुरुषों के चरणों में निवेदन विनती है कि जो गाड़ियां जितने रुपए की आती हैं, जो किराया लगता है, जितने महापुरुष देवियां होती हैं, उतने ही पैसे वसूलना चाहिए, 1 रुपया भी अधिक नहीं वसूलना चाहिए। ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है। सत्संग जी, मेरा आपके चरणों में विशेष निवेदन प्रार्थना है, बहनों से ही विशेष निवेदन प्रार्थना है कि सोने चांदी के जेवरात पहन करके ना आए, सोने चांदी के जेवरात अपने घर पहने, अपने परिवार में पहने, सत्य के साथ में कोई भी बहने जेवरात पहन करके ना आए। ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है। आपके चरणों में विशेष निवेदन प्रार्थना है, विनती है कि पेशाब के लिए देखा जाता है कि बहनें पेशाब के लिए गाड़ी के नीचे बैठ जाती हैं, अगल बगल में भी बैठ जाती हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि गाड़ी के नीचे पेशाब के लिए न बैठे। अचानक में गाड़ी ड्राइवर आते हैं, चालू करने के बाद में आगे पीछे करते हैं, आगे पीछे के टायर के नीचे आप आ सकते हैं, चोट लग सकती है, दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है
प्रार्थना है, विनती है कि पेशाब के लिए गाड़ी के नीचे न बैठे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन प्रार्थना है कि छोटे छोटे बच्चों को सत्य के साथ में लेकर के ना आए। जो आप छोटे छोटे बच्चों को सत्य के साथ में लेकर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे कभी गैलरी में घूमते हैं, आपके पीठ पीछे हाईवे है उधर चले जाते हैं, पंडाल के भी इधर उधर चले जाते हैं, बच्चे रोते हैं, चीखते हैं। आप भी नारायण साकार हरि परमात्मा की वाणी नहीं सुन पाती हैं। इसलिए मेरा आपके चरणों में बार बार निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि छोटे छोटे बच्चों को सत्य के साथ में लेकर के ना आए। ऐसा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है। सत्संग जी प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्रेम से बोलो जगत जननी साकार महामाती श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए। सत्संग जी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप महापुरुषों के, आप देवियों के भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप आज महापुरुष देवियों के पीठ पीछे हाईवे है। विशेषकर देखा जाता है, आप सभी महापुरुष देवियां देखते हैं कि बहुत तेज गति से वाहन चलते हैं। पीछे जाने के बाद में, हाईवे पर पहुंचने के बाद में दाएं बाएं देखें और तभी गाड़ी रुकाएं, जल्दबाजी न करें। कोई गाड़ियां तेज आती हैं और आप तुरंत आगे पहुंच जाएंगे तो वो गाड़ी नहीं रुक पाएगी, ब्रेक नहीं लगती है, दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि पहले दाएं देखें, बाएं देखें। दाएं बाएं देखने के बाद ही रोड क्रॉस करें, उससे पहले रोड क्रॉस न करें। ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है। आप महापुरुषों के चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि अपनी जवान बहन बेटी, कोई घर परिवार, हितू रिश्तेदार, सगे संबंधियों के साथ न भेजें। स्वयं माता पिता अपनी जवान बहन बेटी को अपने साथ लेकर के आए, साथ लेकर के जाएं। ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है। आप महापुरुषों के चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि महापुरुष रेलगाड़ी से सफर करते हैं, यात्रा करते हैं। विशेषकर देखा जाता है गर्मी की सीजन है, खिड़की के किनारे बैठ जाते हैं, खिड़की का हैंडल पकड़ लेते हैं और ये सोचते हैं कि अभी नींद नहीं आएगी। साथ संगत जी हवा के झोंके लगते हैं, नींद आ जाती है, नीचे गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, दिक्कत में आप आ सकते हैं। इसीलिए मेरा हर महापुरुष हर देवियों के चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि रेलगाड़ी का सफर करें तो रेलगाड़ी के अंदर ही बैठें, खिड़की के किनारे न खड़े हों, न खिड़की का हैंडल पकड़ें, न खिड़की के किनारे बैठें। ऐसा आपके चरणों में विशेष निवेदन है, विशेष प्रार्थना है, विशेष विनती है। सत्संग जी प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्रेम से बोलो जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मेरा आप महापुरुषों देवियों के चरणों में पुण्य निवेदन है, पुण्य प्रार्थना है, विनती है कि जो महापुरुष देवियां सत्य के साथ में जब आप आते हैं तो अपने अपने मोबाइल स्विच बंद करके ही बैठे, मोबाइल का दुरुपयोग न करें। ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है। आप मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, जैसे वीडियोग्राफी बनाना, फोटो खींचना, ये बिल्कुल ही मना है, सख्त मना है। ये महापुरुष आपसे मोबाइल ले लेंगे, लेने के बाद में निकट पुलिस अधिकारी के पास जमा कर देंगे, फिर आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इसलिए आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है कि महापुरुष आते हैं, देवियां आती हैं तो अपने अपने मोबाइल स्विच बंद करके ही बैठे, स्विच ऑन करके न बैठे। ऐसा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। जी मेरा हर महापुरुष हर देवी के चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि आप महापुरुष आप देवियां गाड़ी से आते हैं, विशेष कर ध्यान दें। आपके चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है। ये देखा जाता है कि जब गाड़ी ड्राइवर आते हैं, लेकर के आते हैं,
आप ड्राइवर से जल्दबाजी न करें। 1 घंटे 2 घंटे पहले चलें, लेकिन ड्राइवर से जल्दबाजी न करें। कहीं कट लगता है, बड़ा दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन आपसे निवेदन प्रार्थना है, अगर ड्राइवर को नींद आती है, झपकी आती है, तो आप महापुरुष यथा स्थान पर रुकाएं। रुकाने के बाद ही आराम कराएं, नींद पूरी कराएं। नींद पूरी कराने के बाद ही सफर तय करें, यात्रा तय करें। ऐसा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है। सत्संग जी, मेरा महापुरुषों के चरणों में निवेदन प्रार्थना है कि आपकी पीठ पीछे